हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुच्छेद 1 से 4 बहुत ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। बात करते हैं भाग एक की। भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 आता है और भाग एक में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करी गई है, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में 3 मुख्य बातें कही गई हैं। पहली बात यह कही गई कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब यह है कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। दूसरी बात यह कही गई कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा जाएगा, क्योंकि अनुसूची में सभी राज्यों का वर्णन है, जिसमें उस राज्य की स्थापना और ये भारत का हिस्सा है, ये सभी लिखा हुआ है। और तीसरी बात यह है कि इसके 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्टेट, जिसकी संख्या 28 है। जितने बड़े बड़े राज्य थे उनको स्टेट का दर्जा दिया गया। दूसरा यूनियन टेरिटरी, जिनकी संख्या वर्तमान में 8 है। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे जिनका राष्ट्रीय दर्जा था, उन सभी को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। और तीसरी बात करते हैं तो अर्जित क्षेत्र आता उसमें, जिसकी संख्या 0 है। मान लीजिए आगे चलकर कभी भारत ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान हिस्से में कब्जा किया, तो एक अर्जित क्षेत्र में शामिल हो जाएगा। तो ये 3 मुख्य बातें आर्टिकल 1 में कही गई। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकती है, या फिर कोई देश अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसे संसद भारत में मिला सकती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल सिक्किम है। 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तब यह भारत का 22वां राज्य बना। और इससे पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश था, लेकिन इसके ऊपर तिब्बत था जिस पे चाइना ने कब्जा कर लिया था। और इससे डरकर सिक्किम भारत से ये कहने लगा कि हमें भी अपने आप में मिला लीजिए। तब इसके लिए संविधान में 2 संशोधन हुए। एक 35वां संशोधन हुआ। 35वां संशोधन 1974 में हुआ, जिसमें सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद 36वां संशोधन हुआ, जो कि 1975 में हुआ। तब सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 2 में सिर्फ इतनी सी बात है कि भारत के बाहर अगर कोई क्षेत्र है तो संसद उसे अपने में मिला सकती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की, यानी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत में किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। तो सिंपल सी बात ये पता चलती है कि आर्टिकल 3 में ये कहा गया कि भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी का नाम, सीमा और क्षेत्र में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के संशोधन को आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। इसका मतलब है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती। अनुच्छेद 4 में कुछ छुपी हुई बातें भी हैं, जैसे कि संशोधन के लिए 50% बहुमत की आवश्यकता होगी। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति बाध्य होगा साइन करने के लिए। और तीसरी बात ये कि अनुसूची 1 और 4 भी प्रभावित होगा संशोधन की वजह से। तो दोस्तों, ये रहे अनुच्छेद 1 से 4। अगर आपको अनुच्छेद 1 से 4 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 की बात करने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।